पाइप्स एंड सिस्टर्न। देखो, जो हमने टाइम एंड वर्क करा था, एक हमने बहुत खूबसूरत सा चैप्टर करा था टाइम एंड वर्क, उसी का छोटा भैया है आपके पास पाइप्स एंड सिस्टर्न। टाइम एंड वर्क में तो हमारे पास पर्सन थे ए, बी और सी, बस यहाँ हमारे पास पाइप्स हो जाएंगे, पाइप 1, पाइप 2 और पाइप 3। बस दोनों में इतना चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये बात समझ आई बच्चों? कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस वहां मैन थे, मैन ए, मैन बी, मैन सी, यहाँ पाइप हो जाएंगे, पाइप 1, पाइप 2 और पाइप 3। बाकी इसमें कुछ भी नया नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट ए टू जेड वही पुराने होंगे। अब देखो फटाफट से हम इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। देखो, करो इस क्वेश्चन को फटाफट से ट्राई। भाई आपके पास दो टैप्स हैं ए एंड बी, ये टैंक को 48 मिनट और 36 मिनट में फिल कर सकते हैं। आपने दोनों को एक साथ ओपन कर दिया, तो एक को आप कितने टाइम के बाद क्लोज करोगे कि ये जो टैंक है 25 मिनट में फिल हो जाए? गुड आफ्टरनून संदीप। बच्चों आज मैं कुछ ज्यादा एक्टिव हो रहा हूँ क्या? ऐसी मुझे फीलिंग्स ही आ रही है। नहीं, अभी तो कुछ भी मिस नहीं हुआ। गुड आफ्टरनून परिणीति। हिमांशु बेटा आप कैसे दुखी से हो आज? क्या हुआ? सब ठीक? हाँ सब ठीक है, फिर भी दुखी हूँ आज मैं। क्यों दुखी हो? वो तो बेटा मुझे ऐसे ही पता चल जाता है। सिर में मेरे बताओ। दर्द हो रहा है। सिर में दर्द हो रहा है? हाँ। तो बेटा आप दवाई ले लो, ये तो बहुत नहीं, ईजी है। दवाई वाला नहीं हो रहा ना, वैसे ही हो रहा है मेरे। वैसा ही दर्द हो रहा है? वैसे किस टाइप का दर्द होता है? मतलब जैसे यूं नहीं, ना काम करने का मन करा, ना सोने का मन करा, ना कुछ। मतलब करे जा रही हूँ, पड़े जा रही हूँ, पता नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऐसे बस यूं हो रहा है मेरे साथ। तो फिर आप जबरदस्ती ना पढ़ना, जब हाँ मन करेंगे जबरदस्त। तभी पढ़ना। हाँ वो तो है ही, लेकिन मैं खाली थोड़ा ना बैठूंगी। नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मन नहीं करता, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अगर सेम वर्क को आप डेली करोगे तो उसमें एक ना एक दिन बीच में ऐसा आएगा कि मन नहीं करेगा। तो अगर कभी ऐसा हो कि मन ना करे तो फिर आप आराम से लेटे रहो, वो हो जाता है, कुछ थोड़े टाइम के बाद वो खुद से अपने आप ही ठीक हो जाएगा। उसमें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। देखो चलो, अब कोरोना का तो बेटा नाम भी नहीं लेते। इस क्वेश्चन को करो, बताओ आंसर कितना होगा। कुछ बच्चे तो अगर म्यूट भी रहे, उनका तब भी पता चल जाता है मुझे कि वो दुखी हैं, जैसे हिमांशी। देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है। भाई आपको एक बात याद होगी, हमने क्वेश्चन करा था कि जो पर्सन स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक है, आप बस उसका वर्क फाइंड आउट कर लो। याद है बच्चों वो दिन टाइम एंड वर्क में? बताओ। पाइप्स एंड सिस्टम में भी इतना तो आपको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चैप्टर एकदम सेम है। टैप ए की एफिशिएंसी कितना होगी? बोलो। टैप ए की एफिशिएंसी कितना होगी? 3। टैप बी की एफिशिएंसी कितना होगी? 4। टैप ए की एफिशिएंसी 3, टैप बी की एफिशिएंसी 4। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि आपने दोनों को एक साथ ओपन करा और कुछ टाइम के बाद एक को बंद कर दिया, तो आपका जो कंप्लीट टैंक है वो 25 मिनट में फिल हो गया। तो आप मुझे ये बताओ, आपके पास दो पाइप हैं ए और बी, इसमें से एक को तो आपने क्लोज कर दिया, तो ऐसा कौन सा पाइप है जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चला? बी। तो आपके पास ये जो टैप है बी, ये आपको बता दिया कि ये स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ओपन है, और जो कंप्लीट टैंक है वो 25 मिनट में फिल हुआ। इसका मतलब ये जो बी है, इस बी ने 25 मिनट में कितना फिल कर दिया होगा? भाई 1 मिनट में फिल कर रहा है 4, तो 25 मिनट में कितना फिल कर दिया होगा बी ने? 100। तो इसका मतलब टोटल ये जो 144 वर्क है, इसमें से टोटल 100 करा है ए ने,
तो बच्चों रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 44। तो बच्चों ये जो 44 वर्क है ये किसने करा होगा, ए ने। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो कितना टाइम लगेगा 14 कंप्लीट 2/3 मिनट। भाई जो पर्सन, एक बार यहाँ से फिर बताना, 25 गुना 4 के बाद नहीं समझ आई मेरे को। एक सेकंड देखो आपके पास ये जो बी है ये स्टार्ट, गुड आफ्टरनून अंजलि, ये स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ओपन है। तो आपके पास ये जो टैंक है ये टोटल 25 मिनट में फिल हुआ है। इसका मतलब बी ने कितने मिनट तक वर्क करा होगा हिमांशी, अगर बी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ओपन है तो 25 25 मिनट में कितना वर्क कर दिया होगा बी ने, 100 तो ये जो रिमेनिंग वर्क बचा ये किसने करा होगा, ए ने। ए ने। तो ए ने इस वर्क को कितने टाइम में करा होगा भाई, 44 वर्क करा ए ने, ए की एफिशिएंसी है 3, आपके पास ए का टाइम आ गया, समझ आ गया हिमांशी। हाँ हाँ आ गया। करो इस क्वेश्चन को अब रीड। अब देखो ये वही क्वेश्चन आ गया आपके पास कि भाई आपने फिल होने से 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया। अगर आपको याद हो तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करते हो, ए को 6 मिनट और वर्क करा दो। बताओ इसका आंसर कितना होगा, हेलो हाँ जी बोलो। सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था ना, तो इसके लिए बोल रही थी। आप बिल्कुल आने जाने पर लगे हुए हो। सर क्या करें, हमारे यहाँ मौसम खराब रहता है। अच्छा आप कहाँ से हो, सर मैं मुंबई से ही हूँ, बट अभी हूँ कर्नाटका साइड। ओके। मुंबई में तो वैसे ही इतनी सिचुएशन इस टाइम खतरनाक चल रही है। कोई बात नहीं, मुंबई की हालत खराब है, होने दो। आप अपनी हालत पे ज्यादा ध्यान दो, आपकी हालत भी कोई मुंबई से कोई ज्यादा अच्छी नहीं होगी। करो इसको। बताओ आंसर कितना होगा, हिमांशु ये क्या था भाई, आपका कीपैड भी खराब है भाई, ये भी बहुत अलग लेवल का दुख है। सर ये वो नहीं आया, तूफान नहीं आया, वो लिखा है मैंने। अच्छा वो आया ना, कर्नाटका में आया ना। थोड़ा जीएस कई क्वेश्चन ठीक करा रहे हो बच्चों का। मुझे एक ही चीज पता थी, मैंने बोल दी। यही आ जाएगा तो किसी कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में। बताओ ए की एफिशिएंसी कितना होगी 3, बी की एफिशिएंसी कितना होगी 2। भाई देखो अब चुपचाप बिल्कुल नहीं बैठना, क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपने ए को 6 मिनट पहले बंद कर दिया। तो जब आपने पहले बंद करा है तो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में समझाया था, तो आप ए को 6 मिनट और वर्क करा दो। भाई जिसको आपने पहले बंद कर दिया उसको आप 6 मिनट और वर्क करा दो। ये जो ए है ये 1 मिनट में कितना वर्क करता है बच्चों 3। ये जो ए है ये 1 मिनट में कितना वर्क करेगा 3, तो 6 मिनट में कितना वर्क करेगा ये 18। तो इसका मतलब अगर ये ए को आप 6 मिनट पहले बंद ना करते तो 18 वर्क और हो जाता। तो अब टोटल वर्क कितना हो गया 48, टोटल वर्क है 48। और अब आपके पास ए और बी दोनों है, तो 48 वर्क को आप ए प्लस बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करो तो आपके पास टाइम कितना आ जाएगा मिनट, 9 कंप्लीट 3/5 मिनट्स। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट वही होंगे एकदम सेम, बस यहाँ ये टैप हो गए ए और बी, वहां ये पर्सन थे, पर्सन ए और पर्सन बी। बताओ फिर इसका आंसर कितना होगा,
रिवाइज हो जाएगा एकदम। और बच्चों जो मैंने आपको 4-5 चैप्टर बताए थे, उन बैंक के एसबीआई वाले बच्चे जो हैं, जिनका टारगेट एसबीआई है, वो उधर थोड़ा ज्यादा फोकस रखो। और अर्थमेटिक के लिए कोई बुक मत करो, बस क्लास वाली पीपीटी बस, जो एसबीआई वाले बच्चे हैं। बताओ इसका आंसर कितना होगा? क्योंकि एसबीआई क्लर्क का पेपर एकदम नॉर्मल आएगा, उसमें भी तुम फेल हो गए ना, फिर मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगा, ध्यान रखना। 88/7। देखो आपके पास दो टैप है ए और बी, ये टैंक को 18 मिनट और 24 मिनट्स में फिल करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई आप टोटल वर्क एज्यूम कर लो कि टोटल वर्क कितना होगा, 72। तो ए की एफिशिएंसी कितना होगी, 4। बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 3। उसके बाद आपको बोला है कि आपने ए को 4 मिनट पहले बंद कर दिया। तो भाई अब तो ये बात आपको समझ आई गई होगी, जिसको आप पहले बंद करोगे उसको उतने मिनट और चला दो। भाई ए 1 मिनट में वर्क करता है 4, ए का 1 मिनट का वर्क है 4, तो 4 मिनट का कितना वर्क होगा, 16। अगर ये जो ए है ये 4 मिनट और चलता, आप इसको बंद ना करते, तो 16 वर्क और हो जाता, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 88। अब टोटल वर्क हो गया 88, और आपके पास ए और बी दोनों हैं। तो अगर इस 88 वर्क को ए और बी दोनों मिलके करें तो इन्हें कितना टाइम लगेगा, 12 कंप्लीट 4/7 डेज। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? बच्चों आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ ज्यादा एक्टिव हूँ, बाहर तक आवाज जा रही होगी, थोड़ा मंदा कहते हैं अपनी आवाज। कोई नहीं, चलो इसको करो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप रीड कर लो, समझ आपको कुछ नहीं आएगा, आप बस इसको रीड कर लो, समझा आपको मैं दूंगा अपने आप से। मन की शांति के लिए एक बार रीड कर लो। क्लोक्ड क्या होता है? कहाँ पर लिखा हुआ भाई क्लोक्ड बच्चा क्या होता है? तीसरी लाइन। कौन बच्चा बताएगा बेटा, इतनी इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती, ये बच्चे बताएंगे। क्या मतलब होता है मतलब भाई? वो पानी स्टॉप हो गया कुछ तो बीच में आ जाता है ना, उसके वजह से। अच्छा, बंद हो गया, फिर जब आपने उसको स्टार्ट करा तो वो अपनी एफिशिएंसी के 7/8 से वर्क करने लगा। रुकावट आ गई यार। हाँ बिल्कुल, दिक्कत परेशानी, बस वही चीज। ये एक थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो अब इस क्वेश्चन को आपने रीड कर लिया होगा, किसी बच्चे को समझ आया क्वेश्चन, सच बताओ। बोलो बच्चों। हिमांशु बेटा समझ आया क्वेश्चन? हाँ, ये क्या नाम है? बताओ क्या समझ आया। कि अगर पहले 8 लीटर पानी आ रहा था पहले वाली टैप में, तो अब 7 लीटर आ रहा होगा, और दूसरी वाली टैप में 6 लीटर पहले आ रहा था तो अब 5 लीटर आ रहा होगा। मतलब रुकावट आ गई। बिल्कुल। देखो अब क्वेश्चन को समझो। भाई आपके पास एक टैप है ए और एक टैप है बी, इनको कुछ भी नाम दे लो। ये जो ए है ना, ये टैंक को 12 मिनट्स में, और ये जो सेकंड वाला टैप है बी, ये 16 मिनट में फिल करेगा। तो सबसे पहले तो आपको वही प्रोसेस होगा कि भाई आप टोटल वर्क एज्यूम कर लो कितना होगा। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अच्छी है, बाकी प्रोसेस तो पूरा वही होगा। तो ए की एफिशिएंसी कितना होगी, इस टैप ए की एफिशिएंसी कितना होगी,
4। टैप बी की एफिशिएंसी कितना होगी 3। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, ये दोनों जो टैप है ना ये अपनी एफिशिएंसी से वर्क कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद इसमें दिक्कत आ गई। जब इसमें दिक्कत आई तो ये जो फर्स्ट वाला टैप है उस दिक्कत की वजह से ये अपनी एफिशिएंसी के 7/8 से वर्क करने लगा, और ये जो सेकंड वाला टैप है ये अपनी एफिशिएंसी के 5/6 से वर्क करने लगा। और जब आपने उस दिक्कत को ठीक कर दिया, वो जो भी दिक्कत थी, जब उस दिक्कत को आपने दूर कर दिया तो उसके बाद ये जो टैंक है ये 3 मिनट्स में फिल हो गया। तो आपको बताना है कि वो जो दिक्कत थी वो कितनी देर तक रही। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? बताओ अब किसको समझ नहीं आया क्वेश्चन? अब देखो इसको साथ साथ करते रहो। इसकी लैंग्वेज इतनी बड़ी है लेकिन इसको करने का प्रोसेस एकदम इजी है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, सबसे पहले ये दोनों चले स्टार्ट हुए, इनमें कुछ दिक्कत आ गई। तो जब दिक्कत आई तो ये जो आपके पास फर्स्ट वाला टैप है ए, ये अपनी एफिशिएंसी के 7/8 से वर्क करने लगा। भाई इसकी एफिशिएंसी है आपके पास 4। ये जो फर्स्ट वाला टैप है ये अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी के 7/8 से वर्क करने लगा। तो इसका मतलब इसने कितनी एफिशिएंसी से वर्क करा होगा 3.5 की एफिशिएंसी से। ये तो गिवन है आपको फर्स्ट वाले टैप के लिए। उसके बाद देखो आप सेकंड वाले टैप के लिए। फर्स्ट वाला टैप अपनी एफिशिएंसी के 7/8 से वर्क करने लगा, और ये जो सेकंड वाला टैप है ये अपनी एफिशिएंसी के 5/6 से वर्क करने लगा। अगर सेकंड वाला टैप अपनी एफिशिएंसी के 5/6 से वर्क करेगा तो मतलब ये कितनी एफिशिएंसी से वर्क करेगा 2.5। इसका मतलब जब तक इस पाइप में दिक्कत होगी, जितने टाइम तक भी इसमें दिक्कत होगी, तब तक फर्स्ट वाले पाइप ने 3.5 की एफिशिएंसी से वर्क करा होगा और सेकंड वाले पाइप ने 2.5 की एफिशिएंसी से वर्क करा होगा। बताओ बच्चों बात समझ आई? उसको शुरुआत करते ही मतलब दिक्कत हो रखी थी टैप में शुरू में? हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से ही। अच्छा बताओ इतना समझ आया बच्चों? बोलो। अब देखो इसके बाद आपको बोला है कि भाई जब आपने इस दिक्कत को दूर कर दिया तो ये जो आपके पास टैंक है ये 3 मिनट में फिल हो गया। तो आप मुझे ये बताओ भाई जब इसमें जो दिक्कत है जब वो दिक्कत दूर हो जाएगी तो ये किस एफिशिएंसी से वर्क करेंगे 4 और 3 से या फिर 3.5 और 2.5 से? 4 और 3 से। भाई जब इनकी दिक्कत दूर हो जाएगी तो ये अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से वर्क करेंगे। इसका मतलब ओरिजिनल एफिशिएंसी से इन्होंने कितने मिनट तक वर्क करा 3 मिनट तक। तो 7 की एफिशिएंसी से अगर ये 3 मिनट तक वर्क करेंगे तो इसका मतलब कितना वर्क कर दिया होगा इन्होंने 21। बताओ इतनी बात समझ आई? भाई टोटल वर्क है 48। इस 48 में से 21 वर्क तो हो गया, रिमेनिंग वर्क कितना बचा? टोटल वर्क 48 है, 21 वर्क हो गया, रिमेनिंग वर्क कितना बचा 27। अब आप मुझे ये बताओ ये जो 27 वर्क होगा ये वो वर्क है ना जब तक उसमें दिक्कत रही होगी। बताओ ये बात समझ आई? ये जो 21 वर्क है ये तो वो वर्क है जो इन्होंने दिक्कत ठीक होने के बाद कर दिया, लेकिन ये जो 27 वर्क है ये तो वो वर्क है कि जब तक उस पाइप में दिक्कत रही होगी, और जब तक उस पाइप में दिक्कत होगी तब तक वो कितनी एफिशिएंसी से वर्क करेंगे 3.5 और 2.5। तो इन दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब जब उसमें दिक्कत होगी तब इन दोनों ने मिलकर 6 की एफिशिएंसी से वर्क करा होगा। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? अब देखो इसमें आपको कितना वर्क करना है 27।
27 वर्क करा आपने 6 की एफिशिएंसी से। भाई ये जो 27 वर्क है, इस वर्क को आपने 6 की एफिशिएंसी से करा, आपको कितना टाइम लगेगा? 4 कंप्लीट 1/2 मिनट। तो इसका मतलब ये जो दिक्कत है शुरुआत से, इसको आपने 4.5 मिनट के बाद ठीक कर दिया। बात समझ आई बच्चों? ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था। देखो प्रोसेस पूरा इजी था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको समझना था कि वो जो दिक्कत है वो स्टार्टिंग से ही होगी। इस क्वेश्चन में थोड़ी बात आपको समझनी भी थी। अब देखो एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम, इसको अब आप ट्राई करो। बस इसमें मैंने डिजिट चेंज करी है और कुछ भी नहीं करा। करो इसको ट्राई। वैसे सबसे ज्यादा एक्टिव मैं आप ही के बैच में रहता हूँ, ये बात मैंने बहुत बार देखी है। क्योंकि इधर आप भी एक्टिव रहते हो ना। नहीं नहीं, रियलिटी में। वरना देखो सुबह से इतना गला खराब था कि ऐसा लग भी नहीं रहा था कि क्लास हो पाएगी। अगर मैं आपको रियलिटी में समझाऊं तो, कि क्लास हो पाएगी नहीं हो पाएगी, हो पाएगी नहीं हो पाएगी। अब देखो अपने आप ही अंदर से एनर्जी आ गई। 1 मिनट देखो भाई, आपके पास 2 टैप है। ये फर्स्ट वाला 30 मिनट में फिल कर सकता है और सेकंड वाला 36। तो सबसे पहले तो वही प्रोसेस कि भाई आप टोटल वर्क एज्यूम कर लो, कितना करोगे? 180। ए की एफिशिएंसी कितना होगी? ये जो ए है इसकी एफिशिएंसी कितना होगी? 6। और ये जो बी है, इस बी की एफिशिएंसी कितना होगी? 5। अब वही बात भाई, इसमें कुछ दिक्कत आ गई। और ये जो फर्स्ट वाला आपके पास टैब है ए, ये अपनी एफिशिएंसी के 5/6 से वर्क करने लगा। मतलब इसने किस एफिशिएंसी से वर्क करा होगा? 5। और ये जो आपके पास सेकंड वाला टैब है बी, ये अपनी एफिशिएंसी के 9/10 से वर्क करने लगा। अगर इसकी एफिशिएंसी है 5 और ये अपनी एफिशिएंसी के 9/10 से वर्क करेगा, तो फिर ये कितनी एफिशिएंसी से वर्क करेगा? 4.5। बताओ बच्चों, इतनी बात समझ आई? इसमें तुमने कितनी देर बाद फिल हो गया? 15 कंप्लीट 1/2 मिनट। अब देखो इसमें तुम्हें बोला है कि जब ये दिक्कत दूर हो गई, दिक्कत दूर होने के 15 कंप्लीट 1/2 मिनट के बाद टैंक फिल हो गया। भाई जब दिक्कत दूर हो जाएगी तभी अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से वर्क करेंगे। इसका मतलब 11 की एफिशिएंसी से इन्होंने 31/2 मिनट तक वर्क करा। भाई ओरिजिनल एफिशिएंसी मतलब 11 की एफिशिएंसी से इन्होंने 31/2 मिनट तक वर्क करा। तो कितना वर्क कर दिया होगा? ये कितना होगा? 314/2, 170.5। इसका मतलब 170.5 वर्क तो इन्होंने कर दिया। रिमेनिंग वर्क कितना बचा? कितना बचा होगा? 9.5। इसका मतलब ये 9.5 वो वर्क है जब तक उसमें दिक्कत रही होगी। तो बस आपको यही बताना, 9.5 वर्क को, और जब तक इसमें दिक्कत होगी किस एफिशिएंसी से वर्क करेंगे? 9.5। तो 9.5 वर्क को 9.5 की एफिशिएंसी से करने में कितना टाइम लगा होगा? 1 मिनट। तो इसका मतलब जब ये दिक्कत हुई होगी उसके 1 मिनट के बाद ही आपने इस दिक्कत को ठीक कर दिया। समझ आए बच्चों ये दोनों क्वेश्चन? बस ये 2 ही क्वेश्चन थोड़े अलग थे, बाकी सब तो एकदम वही चलेंगे। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करो इसको रीड।
और बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया आप सबको? उसकी तो आंसर की भी मिली होगी ना बच्चों, दिल का दर्द तो दूर हो ही गया होगा। नहीं, वैसे दिक्कत होती है बिना आंसर की के। अब ये था शुरुआत के जो चैप्टर, उनका धीरे धीरे बनाते रहेंगे, आगे वाले प्रॉपर मिलेंगे, फिर उनको डिस्कस करेंगे। आपका बैच हो जाएगा तो ये स्लॉट फ्री हो जाएगा, फिर यहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, आपके पास है टैप ए और टैप बी। टैप ए 20 आवर्स में और टैप बी 30 आवर्स में फिल कर सकते हैं। तो वही पूरा प्रोसेस भाई, टोटल वर्क बताओ कितना एज्यूम करोगे? 60। ए की एफिशिएंसी कितना होगी? 3। बी की एफिशिएंसी कितना होगी? 2। अब देखो इसमें आपको क्या बोला है कि भाई जब आपके पास 1/3 टैंक फिल हो गया, उसके बाद इसमें एक लीक हो गया, जब 1/3 फिल हो गया, तो आप मुझे ये बताओ 60 का 1/3 कितना होगा? 20। तो इस 20 को फिल होने में कितना टाइम लगेगा? ये जो 20 है, इस 20 को अगर ए प्लस बी साथ में फिल करे तो कितना टाइम लगेगा? 4 आवर्स। बताओ बच्चों, इतनी बात समझ आई? भाई इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि जब 1/3 फिल हो गया, तो 1/3 को फिल होने में कितना टाइम लगा? 4 आवर्स। उसके बाद एक लीक हो गया, और वो लीक करता क्या है कि ए प्लस बी जितना वाटर उसके अंदर डालेंगे, वो उसका 1/3 बाहर निकाल देगा। ये बात समझ आई बच्चों? जैसे आपके पास ए प्लस बी ने 6 वाटर अंदर डाल दिया, जैसे ए प्लस बी ने 6 वाटर को अंदर डाला, तो ये जो लीक है, इसने 6 के 1/3 को बाहर निकाल दिया। अगर ए प्लस बी ने 6 अंदर डाला होता तो वो कितना बाहर निकाल देता लीक? 2। तो वो 2 बाहर निकाल देगा। तो आप मुझे ये बताओ उस टैंक के अंदर कितना बचा होगा? ये समझने वाली बात है भाई। जैसे ए प्लस बी 6 उसके अंदर डाल रहे हैं, 2 बाहर निकल रहा है, तो उसके अंदर कितना बचा होगा भाई? 4। ये बात समझ आई बच्चों? ये 4 कैसा आया? क्योंकि जो बाहर निकल गया वो तो बाहर निकल गया, हमें तो उसकी जरूरत पड़ेगी कि अंदर कितना बच रहा है। अंदर बचेगा आपके पास 4। अब देखो, अब अपने क्वेश्चन पे आओ। 4 कैसे आया? देखो सपोज ए प्लस बी आपके पास 6 टॉफी खरीद के लेकर आए, 2 आपने उसमें से खा ली, तो रिमेनिंग कितनी बची? 4। बस ये ऐसे ही था। ए प्लस बी 6 लीटर पानी अंदर डाल रहे हैं, और ये जो सी है ये इसका 1/3, मतलब 2 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। तो अब ए प्लस ये जो टैंक है, 6 लीटर तो आप इसके अंदर डाल रहे हो, 2 लीटर यहां से बाहर जा रहा है, तो अब इसके अंदर कितना बच रहा होगा पानी? 4 लीटर। बस यही समझाया था, क्योंकि हमें तो इसकी जरूरत होगी, ये तो अंदर बच रहा है, जो बाहर निकल गया वो तो निकल गया। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को रीड करो भाई। ए प्लस बी कितना पानी अंदर डाल रहे हैं? आपके पास कोई एक टैंक है, उसमें ए प्लस बी कितना पानी अंदर डाल रहे हैं? बोलो। 5। भाई ए प्लस बी कितना अंदर डाल रहे होंगे? 5। अगर ए प्लस बी 5 अंदर डाल रहे हैं, और सी जितना आपने अंदर डाला है उसका 1/3 बाहर निकाल रहा है, तो सी कितना बाहर निकाल रहा होगा बताओ? 5/3। भाई जितना पानी ए और बी अंदर डाल रहे हैं, सी उसका 1/3 बाहर निकाल रहा है। तो अगर ए प्लस बी 5 अंदर डाल रहे हैं, तो सी 5 का 1/3 मतलब 5/3 बाहर निकाल रहा होगा। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? अब ये डिवाइड में आ गया, उससे टेंशन में मत आना। पहले 6 था तो 2 डायरेक्ट आ गया, अब की बार 5/3 आ गया। तो अगर मैं आपसे अब इतना पूछूं कि आप 5 वाटर तो अंदर डाल रहे हो, 5/3 बाहर निकाल रहे हो, तो उसमें एक्चुअल में अंदर कितना बच रहा होगा?
आप बोलोगे इन दोनों को माइनस कर दो 10/3। तो इसका मतलब अब उसमें इतना पानी अंदर बच रहा होगा। ये बात समझ आई बच्चों? 10/3। तो बस आपका आंसर आ गया। आप मुझे ये बताओ, टोटल वर्क था 60, इस 60 में से 20 वर्क तो हो गया, रिमेनिंग कितना बचा? अब ये जो 40 वर्क है, ये 40 वर्क किस एफिशिएंसी से होगा? 10/3 से। भाई ये जो 40 वर्क है, ये 40 वर्क होगा 10/3 की एफिशिएंसी से। तो 10/3 की एफिशिएंसी से 40 वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा? 12 आवर्स। समझ आया बच्चों? बोलो। तो अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि इस टैंक को कंप्लीट फिल होने में कितना टाइम लगेगा। तो बताओ कंप्लीट फिल होने में कितना टाइम लगेगा? 16 आवर्स। भाई 4 आवर तो ये हो गए और 12 आवर्स ये हो गए, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 4 + 12 16 आवर्स। समझ गए बच्चों इस क्वेश्चन को? अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना होगा। फटाफट से बताओ भाई, इसका आंसर अब क्या होगा? जो स्टार्टिंग में आपने 20 फिल करा उसमें कोई लीक नहीं है। उस मादे को वहां पर लिखा हुआ है कि जब आपके पास 1/3 फिल हो गया उसके बाद लीक हुआ है। तो 1/3 जो इन्होंने फिल करा है वो तो ओरिजिनल एफिशिएंसी से फिल करा होगा, उसके बाद लीक हुआ है। समझ आया ममता आपको? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों अब एकदम से क्या होगा। ये क्वेश्चन तो आपको मैंने बहुत समझाया था। अगर a + b को टाइम लगेगा x, तो a को कितना टाइम लग रहा है बच्चों? इससे 3 मिनट ज्यादा, मतलब x + 3। और b को कितना टाइम लग रहा है बच्चों? 64/3। तो a + b का टाइम बताना है कितना होगा, बताओ भाई। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप बता ही दो बच्चों, वरना ये तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। a + b का टाइम कितना होगा? रूट इन दोनों की मल्टीप्लाई, कितना होगा ये? 3 × 64/3। तो कितना आ जाएगा? 8। भाई ये तो अब आप कर ही लोगे, ये तो टाइम एंड वर्क में कराया था आपको। करो अब इसको। आपके पास दो टैप हैं ए एंड बी। टैप ए 10 आवर्स में कंप्लीट फिल करेगा टैंक को, और टैप बी 12 आवर्स में कंप्लीट फिल करेगा। लेकिन आपके पास एक आउटपुट टैप भी है सी। आपने तीनों को एक साथ ओपन कर दिया, तो ये जो टैंक है ये 30 आवर्स में फिल हुआ, मतलब a + b - c। भाई जब आपने तीनों को एक साथ ओपन कर दिया, जब आपने तीनों को एक साथ ओपन कर दिया, तो a + b ये दोनों तो फिल करने वाले हैं और c खाली करने वाला है। तो a + b - c कितने आवर में फिल हुआ बच्चों? 30। तो अब मुझे ये बताओ टोटल वर्क कितना एज्यूम करोगे? अब तो बच्चों 60 भी लट गया होगा आपको। a की एफिशिएंसी कितना होगी? 6। b की एफिशिएंसी कितना होगी? 5। और a + b - c की एफिशिएंसी कितना होगी? 2। अब देखो क्वेश्चन में आपको बताना है कि इस कंप्लीट टैंक को सी कितने टाइम में खाली कर देगा। मतलब अब आपको जरूरत है सी की एफिशिएंसी की। तो सी की एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करोगे? भाई ए की एफिशिएंसी है आपके पास 6, बी की एफिशिएंसी है आपके पास 5, और a + b - c की एफिशिएंसी है 2।
तो सी की एफिशिएंसी कितना होगी? 9। समझ आई बच्चों ये बात? ये तो टाइम एंड वर्क में भी करा था ऐसे तो सी की एफिशिएंसी है आपके पास 9, टोटल वर्क है 60। आपको यही बताना है इस 60 वर्क को अगर सी 9 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितने टाइम में इसको खाली कर देगा? 20/3 आवर्स में, मतलब 6 कंप्लीट 2/3 आवर। इतने टाइम में ये सी इसको खाली कर देगा। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? छोटा सा चैप्टर है बस, अप्रोक्स 20 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। अब देखो, इसको एक सेकंड रुको आप, चलो इसी को कर लो, कोई नहीं। देखो आपके पास 3 टैप हैं, ए बी एंड सी। ये जो टैप ए है ये 30 आवर में फिल कर देगा, ये जो टैप बी है ये 20 आवर्स में फिल कर देगा, और आपके पास एक पाइप है सी। ये जो सी वाला पाइप है ना, ये 45 लीटर पर मिनट पानी बाहर निकाल रहा है। ये जो आपके पास टैप सी है ये 45 लीटर पर मिनट बाहर निकाल रहा है। और अगर आपने तीनों को एक साथ ओपन कर दिया, मतलब ए प्लस बी माइनस सी, तीनों को एक साथ ओपन कर दिया, तो टैंक आपके पास 15 आवर्स में फिल हो गया। तो आपको इस टैंक की टोटल कैपेसिटी बतानी है क्या होगी। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? ये जो सी है ये 45 लीटर पर मिनट बाहर निकाल रहा है। तो इस क्वेश्चन में अब आपको बताना क्या है? सबसे पहले आप टोटल वर्क एज्यूम कर लो कितना होगा। 60। ए की एफिशिएंसी कितनी है? इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ये एग्जाम में आ सकता है। 2। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। और ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो फिर वही प्रोसेस, आपको ये बताना है कि टैंक की कैपेसिटी। तो सबसे पहले देखो, अब आप एक बात समझ लो यहां से, भाई आपको सी के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये जो सी है ये 45 लीटर पर मिनट पानी बाहर निकाल रहा है। तो अगर आपको सी के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप सी की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लो। भाई यहाँ आपको गिवन है ये जो सी है ये 45 लीटर पर मिनट पानी बाहर निकाल रहा है, तो आप सबसे पहले सी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करो। तो आपके पास ए की एफिशिएंसी है बच्चों 2, बी की एफिशिएंसी है आपके पास 3, और ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी है 4। तो सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? 5। बताओ बच्चों, यहां तक बात समझ आई? बस इसके बाद आपको एक छोटी सी बात और समझनी है। देखो यहां तक आप हर एक क्वेश्चन में कर रहे हो, आपको क्वेश्चन में बोला है कि ये जो सी है ये 45 लीटर पर मिनट बाहर निकालता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये जो सी है ये कंप्लीट वर्क को कितने टाइम में करेगा, भाई जैसे आपको पता चल गया कि ये जो सी है इस कंप्लीट वर्क को करने में 20 घंटे लेगा सपोज, तो आपको एक बात पता है कि ये 1 मिनट में 45 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, तो 20 घंटे में कितना निकाल देगा वो बात हमें पता चल जाएगी। ये बात समझ आई बच्चों? भाई अगर हमें सी का वो टाइम, देखो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये जो सी है ये कितने टाइम में इसको खाली कर देगा, बताओ। अगर मैं आपसे ओनली सी के लिए पूछूं, सी इस कंप्लीट वर्क को कितने टाइम में कर देगा? टोटल वर्क है 60, सी की एफिशिएंसी है 1। तो बच्चों अगर ये जो सी है ये 60 वर्क को 1 की एफिशिएंसी से करेगा तो इसको कितना टाइम लग जाएगा? 60 घंटे, 60 आवर्स। 60 आवर्स। हिमांशी ये बात समझ आई? हाँ आ गई। और ये जो सी है ये 1 मिनट में 45 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। देखो 1 मिनट में निकाल रहा है ये 45 लीटर, तो 1 घंटे में कितना निकालेगा? 60 से मल्टीप्लाई कर दो।
हाँ भाई 1 मिनट में 45 लीटर, 1 घंटे में मल्टीप्लाई 60, और ये टोटल वर्क को कितने घंटे में करता है? सी को टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगता है? 60 घंटे। भाई अभी अभी तो आपने फाइंड आउट करा है। तो 1 घंटे का वर्क आपके पास है, और सी टोटल वर्क को कितने घंटे में करता है? 60। 60 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आई बात? एक बार दोबारा बता दो। फिर से देखो भाई, 1 मिनट में ये 45 लीटर पानी बाहर निकालता है 1 मिनट में, तो 1 घंटे में कितना निकालेगा? इतना। 1 मिनट में आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दी, 1 मिनट में 45 लीटर। भाई अगर आप 1 मिनट में 2 बिस्किट खाते हो तो 60 मिनट में कितने खाओगे? बताओ। 120। 120। तो हमने वही तो करा, 1 मिनट में आपने खाए 2, तो 60 मिनट में कितने खा लोगे? 120। तो यही आपने यहाँ करा। 1 मिनट में ये जो सी है ये 45 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो 60 मिनट में कितना निकाल देगा? 45 मल्टीप्लाई 60, 60। तो 1 घंटे में ये इतना पानी बाहर निकालता है, तो 60 घंटे में कितना निकालेगा? 1 घंटे में आप 2 टॉफी खाते हो, 60 घंटे में कितनी टॉफी खाओगे? 2 मल्टीप्लाई 60। 1 घंटे में आप इतनी टॉफी खाते हो, 60 घंटे में कितनी टॉफी खाओगे? इतनी। समझ आया बच्चों? भाई आपने 1 घंटे का वर्क निकाल के 60 से मल्टीप्लाई कर दी, 60 घंटे का वर्क आ गया। इसमें इतने दुखी क्यों हो? भाई 1 घंटे का वर्क आपने निकाल लिया, उसके बाद आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दी, 60 घंटे का वर्क आ गया। बताओ कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? तो बच्चों सर? इतनी कैपेसिटी होगी। हाँ बोलो। एक बार ऊपर करना सर। हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये हमारे पास आया था कि 1 घंटे में ये 1 लीटर बाहर निकाल रहा है सी। 1 घंटे में इसलिए 1 लीटर थोड़ी ना निकाल रहा है। मतलब हमारा तो आंसर एफिशिएंसी में यही आया था ना। ये तो आपने ये पता कर लिया कि ये जो सी है ये टोटल टाइम को कितने घंटे में करेगा? नहीं, 1 घंटे में 60 है। 1 घंटे में 1 लीटर निकाल रहा है ना। सी की एफिशिएंसी आ गई, 1 आई थी ना। हाँ बोलो। तो मतलब यानी कि 1 लीटर निकाल रहा है, और वो भी 1 घंटे में निकाल रहा है ना। ये 1 लीटर में निकाल रहा है। ये आपने ये तो आपको गिवन है, ये तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि भाई वो 1 मिनट में 45 लीटर बाहर निकाल रहा है। ये तो क्वेश्चन में आपको खुद से बोल के बताया है कि वो 1 मिनट में ना 45 लीटर बाहर निकाल रहा है। 1 मिनट में 45, तो 60 मिनट में 60 गुना 45 निकाल यही रहा तो है। यहाँ कर 1 मिनट में ये इतना निकाल रहा है, 1 घंटे में कितना निकाल देगा? इतना। और सी कंप्लीट वर्क को करने में कितना टाइम लेता है? 60 घंटे। 1 घंटे में इतना, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 घंटे का वर्क आ जाएगा। तो ये जो आपके पास टैंक है इसकी एफिशिएंसी इतना हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ तक तो आप हर एक क्वेश्चन में करते ही हो। अब देखो कुछ ना कुछ तो चेंज करना ही है थोड़ा बहुत क्वेश्चन के अंदर। तो बस इतना चेंज कर दिया, 1 मिनट का वर्क आपको दे दिया, 60 घंटे का वर्क आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके देखो, तब तुम्हें बात समझ आएगी। आपके पास एक लीक है, ये 6 आवर्स में खाली कर देगा बच्चों, और एक फिल करने वाला टैंक है, मतलब पाइप है -a + b, कितना होगा? 8। टोटल वर्क कितना एज्यूम करोगे? चलो खुद से करके देखो। सर हाँ जी। सर इसमें एलसीएम लेते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन से तुम्हें क्या फायदा होगा? तुम्हें एलसीएम लेना है। अगर आप 48 भी लोगे तो वो भी तो 24 का मल्टीपल ही आएगा। कुछ भी आप कोई भी ऐसा नंबर ले लो जो 6 और 8 से कट जाए, कोई भी आप कुछ भी ले सकते हो।
लेकिन फिर Okay. भी आप एक प्रोसेस याद रखो कि इनका एलसीएम। भाई आंसर कितना होगा इसका बताओ। भाई अब आपको बताना है, देखो एक लीक है वो 6 आवर्स में खाली कर देगा, और एक आपके पास फिल करने वाला पाइप है, ये 4 लीटर पर मिनट उसमें फिल कर रहा है। तो आप क्या करो, फिल करने वाले की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लो, वो कितनी होगी। देखो ए की एफिशिएंसी है आपके पास 4, बी की और ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 3, तो बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। ये क्या नाम है, ये इसमें से ए और ए हमने लीक को माना है और बी हमने वो भरने वाली टूटी मानी है। अब माइनस इसीलिए लगाया है, ये जो माइनस है ना ये खाली करने वाला है मतलब लीक, और अच्छा। प्लस है फिल करने वाला। तो भाई ये हो जाएगा आपके पास 1। जब आप 4 लीटर पानी उसके अंदर डालोगे और 1 लीटर बाहर निकाल दोगे, तभी तो उसके अंदर 3 बचेगा। भाई इस माइनस को आप ऐसे माइनस मत लो कि वो माइनस है। बच्चों ये तो माइनस हमने इस वजह से लगा दिया कि भाई आपको ये पता रहे कि ये खाली करने वाला टैंक है। अब आप मुझे ये बताओ बी की एफिशिएंसी है 1, ये बात समझ आई बच्चों। ये माइनस आपने इसलिए लगाया है कि आपको ये पता रहे कि ये खाली करने वाला टैंक है। बी की एफिशिएंसी 1 समझ आई बच्चों, बोलो। देखो बी की एफिशिएंसी है 1, टोटल वर्क है 24। तो आप मुझे ये बताओ 24 वर्क को अगर बी 1 की एफिशिएंसी से करेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, 24 घंटे। अगर 24 की एफिशिएंसी से बी इस वर्क को करेगा तो इसको कितना टाइम लग जाएगा, 24 घंटे। अब देखो बी के लिए आपको क्या बोला है, ये जो बी है ना ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी अंदर डालता है। फिर से वही बात आ गई, अगर 1 मिनट में 4 लीटर डालेगा तो 60 मिनट में कितना डालेगा, 4 × 60। भाई 1 मिनट में वो 4 लीटर पानी उसके अंदर डाल रहा है, तो 1 घंटे में कितना डालेगा, 4 × 60। और ये जो बी है ये कंप्लीट वर्क को कितने में करने में कितना टाइम लेता है, 24 × 24 कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना होगा भाई आंसर, करो मल्टीप्लाई, 5760 लीटर। आपने क्या करा, देखो 1 मिनट का वर्क आपको गिवन है, 1 मिनट में 4 लीटर, आपने 1 घंटे का फाइंड आउट कर लिया, उसमें 24 से मल्टीप्लाई कर दी, 24 घंटे का आ गया। बात समझ आई बच्चों। तो बच्चों बस आज की क्लास यहीं तक, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा, उसको कल ही कर लेंगे। सर मेरा ना जी। ये मेरे को ना अभी ओरली बता दोगे एक चीज, बोलो बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस का है कि ए को 40% प्रॉफिट होता है और बी को 20% लॉस होता है, और उनको ना टोटल प्रॉफिट 8 रुपए हुआ है, और ना ए की कॉस्ट बी की कॉस्ट से 140 रुपए कम है। तो बताओ कि बी की प्राइस क्या है। ये ओवरल नहीं हो पाएगा, ये मैं आपको करके भेज दूंगा, लेकिन आज एक बार नहीं, साइड में लिख देखो लो, साइड में लिख लो बस आप। साइड में कैसे लिखूं, ये कितना था, -20। बताओ बच्चों फटाफट से। एक ए पे हुआ है 40% प्रॉफिट, बी पे हुआ है 20% लॉस। इस पे हुआ 40% प्रॉफिट, हाँ, और बी और पे बी पे कितना, 20% लॉस। उसके बाद टोटल प्रॉफिट 8 रुपए है, और उसके ए बाद की कॉस्ट बी की कॉस्ट से 140 कम है। एक ही, इसको तो आप ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, या तो पूरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक ही कोई शॉर्टकट नहीं है ना, नहीं, है ना, नहीं मेरा, मैं शॉर्टकट ही ढूंढ रही थी। शॉर्टकट तो इसका होगा नहीं, वैसे मैं एक बार देख लूंगा, अगर मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ घर। ठीक है, मैं भेज दूंगी फिर आपको ये वाला, ठीक है। बिल्कुल।
ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। बहुत दिन बाद घर जाना होगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। भाई बाहर कोरोना है वो बात ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन फिर भी बाय बाय बच्चों, सर, टेक केयर। आप क्वारंटाइन थे अभी? नहीं नहीं, अच्छा, आई थॉट आप घर जा रहे हो तो आप क्वारंटाइन हो। मतलब नहीं, मैं घर नहीं था, मैं था पहले। लेकिन आज तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब मेन इशू तो तबीयत का ही है। तो घर वाले बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, मतलब जा सकते कि ओके जाते ओके ही। सर, टेक रेस्ट सर, टेक रेस्ट। लेकिन आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ा घर वालों को भी डर लग रहा था कि बेटा आप यहीं पे आ जाओ। गेट वेल सुन सर, गेट वेल सुन। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, बाय बाय बच्चों। सर आप अगला कौन सा चैप्टर कराओगे? इसके बाद क्या करेंगे हम? एवरेज, छोटा सा चैप्टर है बहुत, 2 क्लास में हो जाएगा। ठीक। और उसके बाद फिर आपको वो कौन सा? स्पीड वाला आप कब कराओगे? उसी के बाद स्पीड वाला करा देंगे। ठीक है।